आज हम एक ऐसी सीक्रेट लैंग्वेज को डीकोड करने वाले हैं जिसे दुनिया भर के ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। देखने में सिर्फ कुछ अजीब से कॉम्प्लेक्स चार्ट्स लग सकते हैं ना, पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये चार्ट्स असल में हमसे बात कर सकते? क्या हो अगर ये हमें आने वाले कल की कोई कहानी सुना रहे हों? क्योंकि एक तरह से ये करते भी यही हैं। चार्ट पर दिखने वाली हर एक कैंडल वो सिर्फ कोई डेटा नहीं है, वो अपने आप में कहानी है। ये कहानी है खरीदारों और विक्रेताओं के बीच हुई एक जंग की, उसका एक स्नैपशॉट है। और इन चार्ट्स को समझने का पहला कदम है इन दो ताकतों को समझना। देखिए, ये पूरा का पूरा खेल ना एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पर टिका है, डिमांड वर्सेस सप्लाई। सीधी सी बात है, जब खरीदार ज्यादा होते हैं तो वो कीमत को ऊपर की तरफ धकेलते हैं और नतीजा एक हरी कैंडल। और वही जब बेचने वाले यानी सेलर्स हावी हो जाते हैं तो वो कीमत को नीचे खींच लाते हैं, जिससे एक लाल कैंडल बनती है। तो कैंडल का रंग हमें बस इतना बताता है कि उस टाइम फ्रेम में वो जंग किसने जीती। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, कैंडल्स की इस भाषा को समझने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम पैटर्न्स रटते फिरें, नहीं, बल्कि इसके लिए हमें सिर्फ 3 बहुत ज़रूरी नियमों को फॉलो करना है। जी हाँ, सिर्फ तीन गोल्डन रूल्स। और यकीन मानिए, ये किसी भी पैटर्न को रटने से कई गुना ज्यादा जरूरी है। पहला नियम, टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा मैटर करता है। हमेशा बड़ी पिक्चर पर भरोसा करना चाहिए। एक दिन की कैंडल की कहानी 1 मिनट की कैंडल की कहानी से कहीं ज्यादा भरोसेमंद होती है। लंबे टाइम फ्रेम में ना शोर कम होता है और सिग्नल ज्यादा साफ। दूसरा नियम है लोकेशन लोकेशन लोकेशन। एक बहुत पावरफुल दिखने वाली कैंडल अगर चार्ट के बीच में कहीं भी बन जाए तो वो बस एक नॉइज है, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर वही कैंडल एक की लेवल, मतलब एक जरूरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बनती है, तो समझ आइए ये एक बहुत बहुत बड़ा क्लू है। और तीसरा सबसे जरूरी नियम, सब्र, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। एक कैंडल सिर्फ एक हिंट है, कोई कमांड नहीं। कोई भी एक्शन लेने से पहले हमेशा अगली कैंडल का इंतजार करना चाहिए जो उस कहानी को कंफर्म करे। तो याद रखिए, टाइम फ्रेम, लोकेशन और कंफर्मेशन, ये 3 चीजें। तो अब जब हम ग्रामर सीख चुके हैं तो चलिए कुछ कहानियां पढ़ते हैं। मतलब अब हम देखेंगे कि इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम कुछ कॉमन कैंडल पैटर्न्स को कैसे डीकोड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक लंबी विक वाली कैंडल की कहानी की। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये एक ही कैंडल पूरी पिक्चर बता देती है। सोचिए, सेलर्स ने जोरदार हमला किया और कीमत को बहुत नीचे ले गए, लेकिन तभी बायर्स ने एक जबरदस्त काउंटर अटैक किया और कीमत को वापस ऊपर खींच लिया। तो ये जो लंबी सी पूंछ या विक दिख रही है ना, ये सेलर्स की हार और बायर्स की जबरदस्त जीत का जीता जागता सबूत है। अब कहानी सिर्फ एक कैंडल में नहीं होती, कभी कभी वो कई कैंडल्स में धीरे धीरे सामने आती है। जैसे ये सिकुड़ती हुई कैंडल्स की कहानी। देखिए, पहले एक बड़ी लाल कैंडल है, मतलब सेलर्स का पूरा कंट्रोल है। फिर अगली कैंडल थोड़ी छोटी हुई, मतलब सेलर्स का मोमेंटम अब कम हो रहा है। फिर एक और छोटी कैंडल और अब बायर्स मुकाबले में आ गए हैं। और आखिर में एक बड़ी हरी कैंडल, मतलब अब कंट्रोल पूरी तरह से बायर्स के हाथ में है। और ये पैटर्न ये एक जबरदस्त पावर शिफ्ट की कहानी बताता है। इसे कहते हैं एनगल्फिंग कैंडल। इसमें होता क्या है कि एक बड़ी ऑपोजिट कलर की कैंडल अपनी पिछली छोटी कैंडल को पूरी तरह से निगल लेती है या एनगल्फ कर लेती है। ये एक बहुत क्लियर साइन है कि कंट्रोल अब पूरी तरह से पलट चुका है। और फिर आता है इसका सबसे पावरफुल वर्जन, मोमेंटम कैंडल। ये एक ऐसी अकेली विशाल कैंडल होती है जो अपनी पिछली 3 या उससे भी ज्यादा कैंडल्स को निगल जाती है। ये एक निर्णायक जबरदस्त जीत की कहानी है जो बताती है कि मार्केट का मूड अचानक और बहुत तेजी से बदला है। तो इसका मतलब क्या है? इन सब कहानियों का सार क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हैमर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार जैसे दर्जनों कंफ्यूजिंग नाम रटने की कोई जरूरत नहीं है। ये जितने भी फैंसी नाम वाले पैटर्न्स हैं ना, चाहे वो हैमर हो, एनगल्फिंग हो या मॉर्निंग स्टार, ये सब असल में उन्हीं कहानियों के अलग अलग रूप हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की। लंबी विक की कहानी, पावर शिफ्ट की कहानी या मोमेंटम खोने की कहानी, बस नाम अलग है, लॉजिक एक ही है। जिस दिन आप ये नाम रटना छोड़कर इनके पीछे की साइकोलॉजी, डिमांड और सप्लाई की इस असली लड़ाई को समझना शुरू कर देंगे, उसी दिन ये चार्ट्स आपको जादुई लगने लगेंगे। ये आपसे बातें करने लगेंगे। तो अब जब ये भाषा समझ आने लगी है, तो अब सवाल यह है कि इन चार्ट्स पर आपको कौन सी कहानियां दिखाई देती हैं।